हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में, और करंट एनर्जीज़ में एक सवाल है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनकी तरफ से ब्लॉक सिचुएशन है। ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना, बात ही नहीं हो पा रही है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ के लिए ये रीडिंग है। जनरल है, कलेक्टिव है, तो जब भी आपके सामने शायद आपके लिए कुछ मैसेजेस लेके आए, और कभी कभी ना मैनिफेस्टेशंस की तरह वर्क करती है, तो हो सकता है कि आपका भी कॉल मैसेज आ ही जाए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद अ पॉजिटिव नोट। पहले एनर्जीज चेक करेंगे कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो इसमें एग्जैक्टली एनर्जी क्या चल रही है। ना क्यों दिखा रहे भाई। पर्सन की एनर्जी बहुत बिखरी बिखरी सी फील हो रही है। ओके, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, सेकंड नंबर इज जर्नी, 46 द थिंकिंग मैन। ओके, वहाँ से गिरा था थिंकिंग वुमन एंड यहाँ पे है थिंकिंग मैन। ओके, ब्रोकन हार्ट काफ़ी हद से आ रहा है। ब्रोकन हार्ट, क्या बात है। 27 नंबर वॉकिंग अवे एंड 26 नंबर हॉस्टिलिटीज़। तो बॉटम डेक है 17 नंबर एक्शन। तो आज की रीडिंग में ना मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर लगा है 888। तो आपका लव लाइफ का जो है वो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आपकी तरफ फाइनेंशियल अबंडेंस ज़रूर आ रही है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक एंड चैनल मैसेज था, ये रिगार्डिंग लव लाइफ नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ ना कोई फाइनेंशियल अबंडेंस आ ही रहा है। तो स्टे पॉजिटिव एंड क्लेम द एनर्जी फॉर द 888, क्योंकि 178 26 8 एंड 35 इज 8, तो 888 की एनर्जी बन रही है। देन कम्स द नंबर 2 इम्पॉर्टेंट, 9 नंबर दो बार आ रहा है, तो 27 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट, और 11 10, दैट मीन्स 1। तो ये नंबर आपकी तरफ कहीं से भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी बर्थ डेट, इनकी बर्थ डेट, या कहीं से स्पेशली इनकी बर्थ डेट या उस तारीख पे कुछ स्पेशल हुआ था, ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो जिस तरह से ब्रोकन हार्ट और फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया, तो मुझे लगा ये अपनी ना बेसिक लाइफ की नीड इससे जूझ रहे हैं। एक बेसिक इच्छा होती है ना, बेसिक डिज़ायर, बेसिक फीलिंग्स ऑफ लव या किसी डिज़ायर के बारे में बहुत ही बुरी तरह से दिल चीर के रखा है। तो वो चीज़ उनको बहुत एहसास कराए कि अभी बस हो गया। ये चीज़ दिखा रही है कि ये अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ मतलब जो ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन है ना, वो काफ़ी हद तक रीडिंग में अगर आप देखेंगे पिछली रीडिंग्स भी उठा के, तो काफ़ी दिनों से ना ब्रोकन हार्ट की एनर्जी निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि इनका जो ट्रिगर मोमेंट है वो शुरू तो ज़रूर है, और उस बीच ये जो मोमेंट जब हो रहा है तो उनका एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती करी है। सिचुएशन में डिसीजन रॉन्ग लेना हो, या आपकी तरफ मुंह मोड़ना हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग करना हो, या आपको गलत समझना हो, या फिर ना आपकी गलती को भी माफ़ ना करना हो। ये हर चीज़ में ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये ब्रोकन हार्ट, ये सिचुएशन बता रही है कि ये जो सोच है, ये सिचुएशन है, उसका एक अलग नज़रिया हो सकता है, पर्सपेक्टिव हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कंफ्यूज तो है कि कहाँ जाए, कैसे जाए, बट डिसीजन लेने के कगार पे है, क्योंकि वॉकिंग अवे की एनर्जी है। ये अपने लाइफ से ना परेशानी से थक गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पॉसिबल है उनकी शनि दशा शुरू हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना एक्शन तो लेना चाहते हैं। वाह, नीचे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कम्युनिटी, तो एक्शन तो लेना चाहते हैं। ये जो सफ़ेद घोड़ा है भाग रहा है, लेकिन जो ब्लैक कलर का घोड़ा है, जो निगेटिव एनर्जीज, जो निगेटिव थाट्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती है, ये उनको पीछे रोक रहा है। तो पॉजिटिव थाट्स जो भी है ना, वो आपकी तरफ भागने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए वो मजबूर करते हैं, ये गाइड करते हैं। आई वुड से द मजबूर वर्ड विल बी द रॉन्ग, गाइड करते हैं। तो कहीं पे जो ब्लैक घोड़ा है, लाइक
जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो इनसिक्योरिटीज़ है, वो पीछे खींच लेती है कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया था, वापस वो सब हो गया तो वापस मिसअंडरस्टैंडिंग किया तो आपने अगर नहीं माना तो आपने और कुछ कहा तो आपने कमिटमेंट मांगी तो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, ये सब ओवर थिंकिंग जब चालू होती है ना तो वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। लाइफ में परेशानी तो बढ़ती जा रही है, शनि दशा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उनकी शनि दशा हो या शनि ग्रह का जो नेगेटिव असर है, नेगेटिव असर, क्योंकि शनिदेव बुरे नहीं है, वो सिर्फ आपके बुरे कर्मों का आपको फल दिखाते हैं, फल देते हैं। आपके कर्मों का जो है ना, जो आपके कर्म आपने किए हैं उसका आईना सामने रखते हैं जब भी। इसलिए 888 की जब एनर्जी आती है तो आपको अबेंडेंस क्यों दे रही है, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का आपको अच्छा फल मिल रहा है। तो इनके जो गलतियां हैं, उनको सोचना समझना, हर चीज़ जो गलती करे ना उसका सज़ा वो भुगत रहे, वो फिर एंग्जाइटी हो, दिल टूटना हो, फाइनेंशियल लो डाउन हो, कहीं से भी, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। अपनी सिचुएशन से बाहर तो निकलना चाहते हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, सब कुछ है। हो सकता है कि वे किसी ट्रैवल में बिजी हो या कहीं ट्रांसफ़र हो रखी है या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये जर्नी करके, ट्रैवल करके आपसे मिलने की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। आपकी फ़ोटोज़, आपके दिए हुए गिफ्ट कहीं ना कहीं से बहुत लाइक स्पेशली मुझे लग रहा है ना कि आपके पर जिस तरह से नज़र है, स्पेशली आपकी फ़ोटोज़ हो या फिर आपकी डीपी, स्टेटस स्टोरी, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोफाइल्स है या आपकी फ़ोटोज़ है, हर चीज़ को ना बहुत गौर से लाइक ना कि जैसे उस फोटो में उनको अपनी सारी खुशियाँ मिलने वाली है, एक जैसे जीने का एहसास मिलता हो, वैसी फीलिंग बहुत ज़्यादा है। तो एक्शन तो होगा इनकी तरफ से बहुत जल्द, पॉसिबल है कि अगले 9 डेज़ में या फिर 2 वीक्स में ये एनर्जी मुझे फील हो सकती है, फील हो रही है, सॉरी। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्शन, यस, एक्शन एक्शन एक्शन। एंड पीछे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी थी जो रियूनियन सेलिब्रेशन को दिखाती है। पहले कार्ड गया एस ऑफ कप। सो हार्ट चक्रा ब्लॉक है भाई। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील, 8 of Pentacles, Ace of Cups, 5 of Cups, 2 of Wands, the Wheel, 7 of Pentacles, 5 of Pentacles, 8 of Pentacles, 7 of Swords, Strength, and the Tower. 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कि आपकी मेमोरीज में खोए हुए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। कॉल मैसेज आने के चांसेस है, लेकिन सिचुएशन ऑन एंड ऑफ में जाएगी, क्योंकि इनका मन तो बहुत है, मन तो बहुत है कि अट्रैक्शन बहुत है, दुख फील हो रहा है इस सैडनेस में, इस तकलीफ़ में, इस धोखे में। ये जो एनर्जी है ना वो आपको जिसे ना पाना चाहती है, एक पल बिताना चाहती है, एक अपनी इनडायरेक्टली से हीलिंग करना चाहती हैं। वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपकी तरफ मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इट्स नॉट लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ फीलिंग। अब भी ये रीडिंग में जिस तरह से फील हो रही है एकदम लॉन्ग टर्म नहीं, एक ऐसा फीलिंग ना जहाँ पे फ़िलहाल इस वक्त में मुझे जीने दो, फ़िलहाल इस वक्त में, इस पल में मुझे जीने दो वाली फीलिंग है। अभी कुछ मत पूछो, अभी कुछ मत बात करो, बस बात रोमांटिक होनी चाहिए, बस उतना ही है। बाकी दुनियादारी की कोई बात मत करो कि मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ये सब क्यों नहीं हो सकता, वो क्या हो सकता है, ये कुछ भी बात मत करो, बस रोमांटिक बात करो, कुछ अच्छी बातें करो। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका जो हार्ट चक्रा काफ़ी हद तक ब्लॉक दिख रहा है, जो प्यार है, वो इमोशंस है, वो काफ़ी हद तक ना छुपाए बैठे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस काफ़ी हावी हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना दिखाना नहीं चाहते, अपने ही अंदर डर ही डर रहे। ये सिचुएशन में ना स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में आगे की तरफ देखना चाहते हैं कि अभी जो हुआ वो हुआ, कर्मा का पार्ट था, ठीक है, बट अभी आगे बढ़ना ज़रूरी है। अपने जो टावर सिचुएशन से गुजरने का इनको बहुत बहुत तकलीफ से गुजरना तो पड़ ही रहा है, लेकिन हालात कुछ सुधर नहीं रहे। ये जिस तरह से टावर गिरा है तो ऐसा लग रहा है कि बस बिखरने की एनर्जी है, जैसे बिजली कड़की हो बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा है। जैसे ही बारिश शुरू हुई है
वो उनके ऊपर बिजली की तरह गिरी है, क्योंकि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, फिर वो दुख के हो या सुख के हो। मतलब आपके लिए रोमांटिक फील करना हो, वो भी इमोशन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और जहाँ पे जिस कदर धोखा हुआ है, तकलीफ़ हो रही है, दूरी का एहसास है, वो भी उनको बहुत ज़्यादा एक निगेटिव या डिप्रेशन स्टेट में लेके जा रहा है। तो वो मुझे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है 5 कप की एनर्जी में, जहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा इंसान उदास, निराश फील हो रहा है कि होपलेस कंडीशन हो रही है, होपलेस। जब भी आप ही के बारे में सोचते हो ना, तभी होप क्रिएट होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। इनको ये होप मेंटेन करना, अपने कामों में वो बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करते हैं अपने आप को, या फिर सच में उनका काम का लोड बढ़ गया है। मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रहा है ना कि काम में बिजी रखने की कोशिश करना बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। कितना भी काम हो करते रहना चाहते हैं, क्योंकि अपनी सिचुएशन से वो इमोशनली ना डिटैच होना चाहते हैं कि जो हो रहा है ना, मैं उसे इमोशनली सोचना चाहता, बस वक्त निकल जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या पता नहीं, बट बस सहा नहीं जा रहा है, तो बस सिचुएशन निकल जाए। हालांकि इनकी इच्छा तो है कि आपसे बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उनको पता है कि ये वही गलती करेंगे जो पहले की थी। कुछ अच्छे से बात नहीं हो पाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, आप कुछ बोलेंगे, वो फिर वापस सहा नहीं जाएगा। ऑलरेडी दिल टूटा हुआ है, तो उसमें और भी ज़ख्म में नमक की तरह वो छिड़क जाएगा, फिर उससे अच्छा है तो भाई बात ही मत करें। तो इसलिए कैसे ना कि ऐसे लगता है कि इंसान अपनी आपकी फ़ोटोज़ या आपकी डीपी से बातें करते हैं, या फिर उनको देखते रहते हैं कि शायद वो पल वापस आ जाए, क्योंकि ये आपकी मेमोरीज़ में, आपके साथ बिताए पलों में खोए हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लिटरली इतने खोए हुए नज़र आ रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरीज है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज है। इन्होंने जो हिम्मत नहीं दिखाई थी ना, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट। अपनी सिचुएशन में ना, खास करके ना, अपने आप को जैसे ना पनिश करना चाहते हो, या अपने आप को सिचुएशन में वैसा ही रखना चाहते हैं कि चलो भाई इच्छा तो है बट ऐसे ही रहे, ताकि हमें सज़ा मिले, हमें एहसास हो कि मैंने क्या गलती की है, इस बात की सज़ा क्या हो, ये मतलब सहन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से कोई उनसे एक चीट हुआ है, जो कोई उनसे सिचुएशनली भागा है, कुछ छुपाया है, झूठ बोला है, तो वो अभी एहसास करा है कि झूठ बोलने पर या तकलीफ़ होने पर क्या एहसास होता है, कि जब कोई भाग खड़ा होता है। वो वाली सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। एक उनके भी नसीब का साइकिल, कर्मा का साइकिल चेंज हो रहा है। पहले सब कुछ अच्छा था, जो भी रिलेशन में, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। अचानक से इसमें एक ट्विस्ट आ गया है, या फिर तूफान आ गया है, क्योंकि एक वक्त था जो बहुत ही ना काइंड ऑफ एकदम खुशहाल लवी डबी एनर्जी थी। अभी वो सब, वो जो क्या बोलते हैं उसको, गुब्बारा तो फूट गया है, अभी सच्चाई सामने आ गई है, तो वो चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी कैसे ना बहुत ज़्यादा ये अपनी काम पे ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर सब ज़्यादा फोकस है। कहाँ? क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है, वो मुझे फील हो रहा है। क्योंकि फाइनेंसेस में जब प्रॉब्लम होते हैं तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि आसपास के जो इमोशनल कहने वाले लोग भी, सो कॉल्ड अपने कहने वाले लोग भी भाग खड़े होते हैं। तो वो सिचुएशन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनकी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या कांटेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अपने ही लाइफ में ये सिचुएशन है उनकी कि जो दिल टूटा है, ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे लाइफ में, तो वो ना अपने आप को जैसे ना सज़ा दे रहे, ऐसे काइंड ऑफ मुझे फीलिंग्स आ रही हैं। यस, तो टूल ओरेकल डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं? रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ने कहा ना कि उनको ना बहुत ज़्यादा फील होता है कि जो भी हो रहा है ना आपके दोनों के बीच में, जो हुआ था, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो झगड़ा हुआ है, जो मनमुटाव हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुए, उसे वो सॉल्व करना तो चाहते हैं, लेकिन पहले ना अपने आप में श्योर होना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें मैं रिपीट ना कर पाऊँ। इच्छा तो है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, बस मौका मिल जाए। सेक्सुअल फ्रीडम, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब जाने अनजाने से आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत, लाइक ना एक अजीब सी सोल कनेक्शन की वाइब्स है, जहाँ पे ना चाहते हुए भी आपकी तरफ वो खींचे चले आते हैं।
डिवाइन फेमिनिन, यस, इसी वजह से खींचे चले आते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है जैसे आप उनके लिए बने हों। आपका एडजस्ट करना, एक्सेप्ट करना, माफ़ करना, हर चीज़ जैसे ना ज़रूरी फील होती है। भले आप कितना भी बोलो, लेकिन जाके बोलना है आपसे, बात करने से अच्छा लगेगा, पता नहीं क्यों, बट कैसे तो अच्छा तो लगेगा। ये कार्ड अगेन सेक्सुअलिटी, मैंने कहा ना कि एक फिजिकल अट्रैक्शन आपको पाने की, आपको देखने की चाहत बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से कॉल मैसेज आ सकता है, बट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ फील हो रही है। बाउंड्रीज, ये दूरियां मिटाना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं मिटाना चाहते हैं। मिटा एबंडेंस एंड लाइफ पर्पस, तो ये तो आपका लाइफ पर्पस है जो समझना है, सेपरेशन को, अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो मुझे लगता ना, पता नहीं कि इसमें ये जो कार्ड है ना, हार्ट एनर्जी, डव एनर्जी है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि ना जैसे कोई लव वाइब्रेशन आपकी तरफ सेंड कर रहा है, या आपको उनको लव वाइब्रेशन सेंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस हालात में है, अगर आपका कनेक्शन वैसे मतलब नॉर्मल है, जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो यू हैव टू सेंड द लव वाइब्रेशंस प्लीज़। तो यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम हिम और हर। एबंडेंस इस रिश्ते में आ रहा है, खुशहाली, वही प्रॉस्पेरिटी। देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। दो कार्ड्स आए, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। तो न्यू मून इन वर्गो आपके लिए एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। अपनी सिचुएशन में अब भी अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो प्लीज़ डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। यूनिवर्स का कहना है कि ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होने वाला है, एंड थिंक इट थ्रू। न्यू मून इन जेमिनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि आपको लग रहा है कि ये मज़े कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी सज़े चल रही है, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव और लव, सेंड लव वाइब्रेशंस, तो उसकी वजह से आपसे बात हो सकती है। क्योंकि बात करने से तो आपका भी दिल हल्का होगा, क्योंकि हो ना हो आपका भी बात करने का मन कर रहा है, भले कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो ये थी रीडिंग ऑन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी भी फेक कमेंट्स का जवाब ना दें, और शाम को 9 o'clock को कैंडल वैक्स रीडिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मुझे जिस तरह से एनर्जी फील हो रही है, तो ऐसा लगा कि छोटी से सही बट कैंडल वैक्स रीडिंग मैं करूँ, क्योंकि बहुत मन कर रहा है, जो एनर्जी जो हो रही है ना, तो उनकी फीलिंग्स जानने का मन कर रहा है। तो लेट्स डे की कोशिश करती हूँ, एंड फिर उसके बाद लव मैसेजेस की रीडिंग आएगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स।